साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई और उनका तखल्लुस जो था, कलमी नाम जो था वो साहिर था। उनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार ख़ानदान में हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे, लेकिन माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा, अपनी वालिदा के साथ रहना पड़ा और गरीबी में, मुफलिसी में उनको गुज़र करना पड़ा। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई थी और 1939 में जब वो गवर्नमेंट कॉलेज, सरकारी कॉलेज में एक विद्यार्थी थे, तब अमृता प्रीतम से उनकी दोस्ती हुई, उनका प्रेम हुआ जो असफल रहा। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितना ध्यान औरों पर दिया उतना कभी खुद पर नहीं दिया। वो एक नास्तिक शायर थे और आज़ादी के बाद, जब पार्टीशन के बाद उन्होंने अपने कई हिंदू और सिख मित्रों को खो दिया था, इधर उधर हो गए थे, कुछ लाहौर में ही रह गए, तो उनको मिस किया। इनके जीवन में 2 प्रेम असफलताएँ मिली। पहला तो मैंने बताया अमृता प्रीतम के साथ, जब अमृता प्रीतम के घर वालों ने अमृता की शादी उनसे ना करने का फ़ैसला कर लिया, और ये सोच कर कि पहली बात तो साहिर एक मुस्लिम थे और दूसरे वो गरीब भी थे। दूसरा प्रसंग सुधा मल्होत्रा के साथ था, लेकिन वो आजीवन अविवाहित रहे और 59 साल की उम्र में ज़्यादा सिगरेट, ज़्यादा शराब से उनका इंतकाल हो गया। उनके जीवन की तलखियाँ, ऐसा कहा जाता है कि उनके शेरों में झलकती है। हिंदी फिल्मों के लिए उनके लिखे गानों में भी उनकी पर्सनैलिटी झलकती है, उनका दर्द भी झलकता है। उनके गीतों में संजीदगी कुछ इस कदर झलकती जैसे वो उनके जीवन से जुड़ी हो, ऐसा लगता है उनके जीवन से ही उनके जो है गीत निकल रहे हैं। वैसे तो उनको शराब की बहुत अच्छी लत लग गई थी, बहुत ज़्यादा लत लग गई थी, लेकिन शराब के प्रशंसक गीतकारों में उनको नहीं गिना जाता है, बल्कि उनका नाम जीवन के दर्द, प्रेम की आध्यात्मिकता की जगह भौतिकता और सियासी खेलों की वहशत के गीतकार और मुशायरों में और शायरों में उनका नाम शुमार किया जाता है। साहिर वो पहले गीतकार थे जिन्हें अपने गानों के लिए रॉयल्टी मिलती थी। उनकी कोशिशों के बावजूद ही ये संभव हो पाया कि आकाशवाणी में जब गानों का प्रसारण होता है तो पहले क्या किया जाता था, पहले गायक और संगीतकार का ही नाम लिया जाता था उद्घोषक के द्वारा। इन्होंने कोशिशें की और उसके बाद गीतकारों का नाम का भी उल्लेख किया जाने लगा। तो ये इनकी मेहनत थी। आज 25 अक्टूबर के दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज उनकी पुण्यतिथि है, तो मुझे उनकी याद आई, तो मैंने सोचा कि कुछ शेर आपके नज़र करूँ उनके लिखे हुए, ताकि आपको पता चले कि कितना शानदार वो लिखते थे। साथियों, मैंने बरसों तुम्हारे लिए चांद, तारों, बहारों के सपने बुने, हुस्न और इश्क के गीत गाता रहा, आरज़ुओं के एवां सजाता रहा। मैं तुम्हारा मुगन्नी, तुम्हारे लिए जब भी आया नए गीत लाता रहा। मैं तुम्हारा मुगन्नी, तुम्हारे लिए जब भी आया नए गीत लाता रहा। आज लेकिन मेरे दामने चाक में गर्द राह सफ़र के सिवा कुछ नहीं, मेरे फटे हुए दामन में राह की धूल के सिवा कुछ नहीं। मेरे बरबत के सीने में नगमों का दम घुट गया है, ताने चीखों के अंबार में दब गई हैं और गीतों के सुर हिचकियां बन गए हैं। मैं तुम्हारा मुगन्नी हूँ, नगमा नहीं हूँ, और नगमे की तखलाक का साज़ो सामा साथियों आज तुमने भस्म कर दिया है। और मैं अपना टूटा हुआ साज थामे सर्द लाशों के अंबार को तक रहा हूँ। उन्होंने खून खराबा हिंदुस्तान में देखा और तभी लिखा, और इंसान की हैवानियत जाग उठी है। बर्बरियत के खूंखार अफरीत अपने नापाक जबड़ों को खोले खून पी पी के गुर्रा रहे हैं। बच्चे माओं की गोद में सहमे हुए इस्मतें सरबार है ना परेशान हैं। हर तरफ शोर आहो बुका है, और मैं इस तबाही के तूफ़ान में आग और खून के हैज़ान में
सरनिगूं और शिकस्ता मकानों के मलबे से पुर रास्तों पर अपने नगमों की झोली पसारे दर बदर फिर रहा हूँ। अपने नगमों की झोली पसारे दर बदर फिर रहा हूँ। मुझको अमन और तहजीब की भीख दो। मेरे गीतों की लय, मेरे सुर, मेरी नए, मेरी मजरू होठों को फिर सौंप दो। साथियों साथियों मैंने बरसों तुम्हारे लिए, साथियों मैंने बरसों तुम्हारे लिए इंकलाब और बगावत के नगमे लिखे। मैंने बरसों तुम्हारे लिए इंकलाब और बगावत के नगमे अलापे। अजनबी राज के जुल्म की छाँव में सरफरोशी के ख्वाबीदा जज्बे उभारे। इस सुबह की राह देखी जिसमें इस मुल्क की रूह आज़ाद हो। 1947 की सुबह। आज जंजीर महकूमियत कट चुकी है और इस मुल्क के बहरोबर बामुदर अजनबी कौम के जुल्मत अफ़शा फरेरे के मनहूस छाँव से आज़ाद हैं। यानी देश आज़ाद हो गया एक अजनबी हुकूमत से, और खेत सोना उगलने को बेचैन हैं। वादियाँ लहलहाने को बेताब हैं। कोहसारों के सीने में है जान है संग और खिश्त बेख्वाब व बेदार हैं। इनकी आँखों में तामीर के ख्वाब हैं। इनकी आँखों में तामीर के ख्वाब हैं। इनके ख्वाबों को तकमील का रुख दो। मुल्क की वादियाँ घाटियाँ औरतें बच्चियाँ हाथ फैलाए खैरात की मुंतज़र है। इनको अमन और तहजीब की भीख दो। माँओं को उनके होठों की शादाबियाँ, नन्हे बच्चों को उनकी खुशी बख्श दो। मुल्क की रूह को ज़िंदगी बख्श दो। मुझको मेरा हुनर, मेरी लय बख्श दो। मेरे सुर बख्श दो, मेरे नह बख्श दो। आज सारी फ़ज़ा है भिखारी और मैं इस भिखारी फ़ज़ा में अपने नगमों की झोली पसारे। आज सारी फ़ज़ा है भिखारी और मैं इस भिखारी फ़ज़ा में अपने नगमों की झोली फजारे दर बदर फिर रहा हूँ। मुझको मेरा खोया हुआ साज दो। मैं तुम्हारा मुगन्नी तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारा मुगन्नी तुम्हारे लिए जब भी आया नए गीत लाता रहूँगा। संसार की हर शय का, अब दूसरा गीत मैं आपके नज़र कर रहा हूँ उनका। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। मिस्ट्री से आना है और मिस्ट्री, रहस्य से आना है और रहस्य में जाना है। हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। हमारी जो दुनिया है इसका खेल, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, एक मिस्ट्री है। हम रहस्य से आते हैं, रहस्य में चले जाते हैं। कहाँ से ये राह निकल रही है, कहाँ तक जा रही है, कोई नहीं जानता। ये राज कोई राही समझा है न जाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। हम लोग खिलौना हैं एक ऐसे खिलाड़ी का जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया। बहुत कमज़ोर है ये दुनिया, बहुत क्षणिक है ये दुनिया। एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है। एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। हम लोग खिलौना हैं एक ऐसे खिलाड़ी का जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। क्या जाने कोई किस पर, किस मोड़ पे क्या बीते, किस इंसान पे किस मोड़ पर क्या बीत जाए। हर राह में
ऐ राही हर मोड़ बहाना है। किसी भी मोड़ पर कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मोड़ पर जाना एक बहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। ये राह कहाँ से है, ये राह कहाँ तक है, ये राज कोई राही समझा है न जाना है। एक पल की पलक पर है ठहरी हुई ये दुनिया, एक पल के झपकने तक ये खेल सुहाना है। क्या जाने कोई किस पर किस मोड़ पे क्या बीते, हर राह पे ऐ राही हर मोड़ बहाना है। हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। ये बहुत अर्थपूर्ण, बहुत मीनिंगफुल रचना है और हमारे अस्तित्व के बारे में बहुत कुछ कह देती है। उम्मीद है आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपने धैर्य के साथ मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।